देखिए बच्चों, क्लास 5th मैथ्स में ब्रेन टीजर हम लोग चालू कर रहे हैं और ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने बोला बेटा शांत रहिए, अवंतिका ध्यान दीजिए। ए मैन परचेज 7 स्टूल एंड 8 टेबल्स। 7 स्टूल करना और 8 टेबल। द कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल। पहले एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल है, कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल दिया हुआ है कितने रुपए? कौशिक एंड ओम प्लीज कीप क्वाइट। 150 रुपये दिया है एक स्टूल का। तो एक स्टूल का कॉस्ट दिया है और उसने खरीदा कितना था भाई? 7 स्टूल। तो द कॉस्ट ऑफ 7 स्टूल, एक का जब मालूम है तो 7 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 7 स्टूल कितना आ जाएगा? 7 इंटू 150, ये आ जाएगा ₹1050। इतने रुपए पड़े उसको, क्योंकि भाई उसने तो 7 स्टूल न खरीदा था। और अभी दिया है कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल दिया हुआ है 280 इक्वल टू ₹280। और तो कॉस्ट ऑफ, मत करो बात बेटा, मुझसे पूछो, मुझसे। अब जाने दो, अब लिख रही है ना, हम बोल रहे हैं, बोलते हुए लिख रहे हैं। लिखो कहाँ, कौन सी लाइन प्रॉब्लम? पहली लाइन सुनिए, द कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल बुक में दिया है। कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल है ₹150। प्रांजलि भी लिख रही है, आप उनसे देख लीजिए, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ 8 टेबल, कॉस्ट ऑफ 8 टेबल, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दे 280 में, ये कितना आ जाएगा भाई? ₹2200। सही है, इट इज राइट। अब अभी तो हमको 7 स्टूल और 8 टेबल का कॉस्ट प्राइस पता चला, लेकिन दोनों सामान खरीदने में टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? तो हाँ, ऐड कर दे, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ, सीधे टोटल कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा ₹1050 प्लस ₹2240। ऐड करने पर कितना आया बेटा? 3290। इतने रुपए का ये सब सामान उन्होंने खरीदा। और इफ ही सोल्ड ऑल द स्टूल्स एंड टेबल्स, अगर पूरा का पूरा स्टूल और टेबल उन्होंने 3100 रुपए में बेच दिया, सेल कर दिया, तो क्या होगा? प्रॉफिट की लॉस? चलिए देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 7 स्टूल एंड 8 टेबल्स, 7 स्टूल एंड 8 टेबल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया है 3100। ठीक, खरीदा इतने में और सेल किया इतने में। भाई 3200 में खरीदा है और 3100 में बेच दिया, तो लॉस हो रहा है। तो हम सीधे सीधे अब फर्स्ट लाइन इरेज करने जा रहे हैं। लॉस इज इक्वल टू, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस होता है। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। वैल्यू पुटअप कर देंगे, 3290 माइनस 3100, 190। इतने का इनको लॉस हुआ। ठीक,
अब कर लीजिए। कीप साइलेंस बेटा, कीप साइलेंस। हाँ, SP ऑफ 7 स्टूल एंड 8 टेबल्स। बेच दिया उसने 7 स्टूल और 8 टेबल्स को उसने टोटल 3100 रुपए में सेल कर दिया। और खरीदने में इतना रुपया लगा था कि ये ज्यादा है, ये कम है। खरीदा ज्यादा, अरे खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो नुकसान हो गया ना स्वरा। भाई आप 10 रुपए का कोई चॉकलेट खरीदी, ठीक, और वो चॉकलेट अव्या को आपने 8 रुपए में सेल कर दिया। 10 रुपए के चॉकलेट खरीदी थी और 8 ही रुपए में उनको बेच दी। फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान हुआ, लॉस हुआ ना। वही इन्होंने ज्यादा में खरीदा, कम में बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। एन इंजीनियर, सुनते रहिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिए। एन इंजीनियर स्पेंड ₹24,500 टू असेंबल ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का अलग अलग सामान उन्होंने खरीदा मिलाकर एक कंप्यूटर बनाने के लिए, जिसमें उनको लग गया रुपया इंजीनियर को 24,500। He sold it at a profit of 8,250। जब बना लिया कंप्यूटर जोड़कर उन सारे सामानों को लगाकर, तो उसने जब बेचा इंजीनियर ने, तो उसको 8,250 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस निकालनी है। कोई बात नहीं, साइलेंस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंजीनियर, हाँ एक मिनट देखिए बेटा, नेक्स्ट इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन 6 में बताया मैंने, एक इंजीनियर है जिसने सामान कुछ खरीदा असेंबल करने के लिए। क्या असेंबल में होता है? बनाने के लिए, जोड़ने के लिए। तो 6 में लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ, मत बोलिए बेटा, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, लेकिन एक आप लोग नहीं बोल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू 24,500 रुपीज। कितने रुपए में इन्होंने बाई किया, कंप्यूटर बनाया, खरीदा, और प्रॉफिट इनको हुआ जब इन्होंने सेल किया, ये हुआ 8,500 रुपए का 250, सॉरी 8,250 रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ। ओके, और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, याद होगा सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर। हम लोग अभी कल कई फार्मूले स्टडी किए थे। तो सीपी प्लस की माइनस प्लस होता है, नहीं? अरे याद है कि नहीं? सिंपल सा एक फार्मूला कल यहाँ बुलवाया भी गया था। जब हम एसपी निकालते हैं तब प्रॉफिट को प्लस करते हैं, और जब सीपी निकालते हैं तो प्रॉफिट को प्लस प्रॉफिट। तो ये है 32,750 प्लस 8,250 कितना आएगा बेटा? 32,750 रुपए। मतलब उन्होंने इतने रुपए में सेल किया होगा, तभी तो 8,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। पूर्वी दिख रहा है आपको सही से? बाकी ये अवेलेबल रहेगा चैनल पर भी, टीचमेंट पर भी। अगर किसी का कोई चीज छूट रहा है तो आप हमें क्लासेस पर भी देख सकते हैं और टीचमेंट के रिकॉर्डिंग में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया, हर एक मतलब एग्जाम में जरूर आ जाता है। फैमिली धीरे बोलिए। ए मैन सोल्ड ए बैग फॉर ₹75। एक आदमी 75 रुपए में एक बैग को सेल किया, बेचा। तो उससे
एट ए लॉस ऑफ 12 रुपीज, उसे 12 रुपए का लॉस हुआ। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी बैग की, यही निकालना है। तो जो जो दिया है लिख ले, चलिए करिए पास। सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालना है। अरे करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ऑफ बैग दिया हुआ है, जल्दी से कर लेते हैं। सभी लोग लिखिए कॉपी पर, सेलिंग प्राइस ऑफ बैग, सेलिंग प्राइस ऑफ बैग दिया हुआ है। बैग एक ही बैग है ना, 75 रुपए। लॉस हुआ उनको ₹12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इसको लिख ले, इंपॉर्टेंट बिल्कुल लिख लीजिए। और कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग हमको निकालना है। कॉस्ट प्राइस अब देखो याद करो, एसपी इज इक्वल टू कुछ फार्मूले हम लोग याद किए थे, और सीपी इज इक्वल टू, तो अब सीपी इज इक्वल टू लॉस होता है तो क्या करते हैं, प्लस कर देंगे, एसपी प्लस लॉस। वन पुटअप कीजिए, एसपी 75 है प्लस 12, एक मिनट प्लस 87 रुपए का वो बैग रहा होगा। अरे भाई 87 का रहा होगा बैग, तो उसने सेल किया 75 में, तभी तो 12 रुपए लॉस हो रहा है। ज्यादा का बैग था, कम में बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, करने दीजिए सबको, बोलेंगे नहीं। 3 दर्जन ऑरेंज वर सोल्ड फॉर ₹120। 3 दर्जन ऑरेंजेस को 120 रुपए में बेचा गया, सेलिंग प्राइस है। इफ देयर वाज ए लॉस ऑफ ₹9, अगर 9 रुपए का लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस बताइए, लेकिन 1 दर्जन का, 3 दर्जन का नहीं पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, 1 दर्जन का पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमको 1 दर्जन का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने 3 दर्जन का दे दिया है। तो लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 दर्जन। मे आई रेज इट, अपर्णा? साइलेंस साइलेंस। क्या राधा कुछ कर रहे हैं? हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 दर्जन सही सही है, जो आप कर रहे हैं। एसपी है, देखिए क्वेश्चन है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ना दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 दर्जन, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 दर्जन मना करने के बाद भी ₹120, 3 दर्जन का रेट है 120, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 दर्जन निकाल लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जब ज्यादा का दिया रहता है वैल्यू और एक का पूछता है, डिवाइड करते हैं। एक का दिया रहे कि एक चॉकलेट इतने रुपए का है, 5 चॉकलेट बताइए, तब तो मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर दिया है कि 5 चॉकलेट का रेट 10 रुपए है और एक का बताइए, जब ज्यादा चीज का पैसा दिया रहे तो एक का निकालना रहता है तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 120/3 ₹40 रुपए आया। या नहीं रुक जाओ, थोड़ा एक गड़बड़ी हो रही है, पहले निकाल लेते हैं पूरा, ठीक है। पहले एक काम करो, अभी 1 दर्जन का मत निकालो कॉस्ट प्राइस, पहले हम ना कॉस्ट प्राइस 3 दर्जन का निकालेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी, जो लॉस दिया है वो तो पूरे पर न दिया है। हाँ, इसको एक काम, इस स्टेप को भी हम लॉस कितना दिया है, ₹9, और कॉस्ट प्राइस हम निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 दर्जन
ऑरेंजेस। तो सीपी इज इक्वल टू क्या, एसपी प्लस लॉस। इससे पहले तो एक फार्मूला यूज किए थे बैक वाले में, एसपी प्लस लॉस। ये है रीडिएशन का एसपी 120 प्लस 9, ये आ गया रूपी 129। ये से कास्ट प्राइस ऑफ 3 दर्जन, 3 दर्जन ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस मिल गया। लेकिन आंसर में पूछा है कि केवल 1 दर्जन का प्राइस बताइए। तो अब निकालेंगे हम सीपी ऑफ 1 दर्जन ऑरेंज। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, रूपी 129 अपॉन 3, डिवाइड करने कितना आ रहा है 43 रुपए। एक दर्जन 43 रुपए का। ठीक, सारी चीजों को लिखा करो स्टेटमेंट, आधा अधूरी बात मत। सीपी ऑफ 1 दर्जन तो 3 लगा दो सर। 1 दर्जन ऑरेंज is rupees 43. नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, इसे बुक में ही करना है, मैं बोल रहा हूँ सुनना है। ये नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। ए वाला देखो क्या दिया है, मत बात कीजिए बेटा, बेल लग गई है इसलिए। अभी आप जा रही हो क्या क्लास से, तो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए। चलिए ध्यान दीजिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, खरीदे आप ज्यादा थे और बेचे कम में, तो लॉस होगा कि प्रॉफिट? तो फर्स्ट में हो जाएगा लॉस, LOSS। बी वाला है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस, क्योंकि प्रॉफिट को तो हम लोग प्लस करते हैं, तो यहाँ लॉस होगा। बी में भी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अरे अभी मैं बात कर रहा हूँ बी की, लॉस है, ठीक। सी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट ही तो माइनस होता है, लॉस प्लस हो जाता है जब सीपी इज इक्वल टू निकालते हैं। उसके सी का है बेटा प्रॉफिट, सी का है प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस, प्रॉफिट प्लस होगा कि लॉस? शांत हो जाइए। तो फोर्थ वाला है कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। डी वाले में लॉस रहेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस। नहीं यार, सेल क्या है? अच्छा सॉरी, सेलिंग प्राइस है, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट कीजिए, डी वाले में प्रॉफिट, ठीक। अगला क्या है? सेलिंग प्राइस प्लस, अब देखो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये सारे के सारे फार्मूले एक तरह से इसी पेज पर दे दिया है ना, इसी पेज पर दे दिया है, तो इसको आप लोग लर्न कर लेंगे, और लर्न नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा बेटा, इसलिए ओके, थैंक यू।